मिलने की सूचना मिली थी और जिस पर आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में घटना स्थल पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़, क्राइम प्रभारी विनय परमार, अपने डीएसपी और सीएसपी साहब अलेक्जेंडर किरो और मैं सभी घटना स्थल में उपस्थित हुए थे। सील की टीम है और उनका जो वैज्ञानिक अधिकारी है उन लोग भी जाकर घटना स्थल का टेक्निकल विजिट किए। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड का भी जो प्रभारी है उसके द्वारा भी जाकर के घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने में आसपास के लोगों द्वारा पूछताछ करने पर जो प्रथम दृष्टया जो महिला की जो बॉडी था वो शिनाख्त नहीं हो पाई थी, अज्ञात था। और जिसके संबंध में पूरे टीम के द्वारा अलग अलग आसपास के जितने भी सरपंच लोगों का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, सीमावर्ती जो बॉर्डर एरिया है, खासकर खैरागढ़, इधर मोहला, दुर्ग, गोंदिया और एमपी के भी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हम लोग अलग अलग जो थाना प्रभारी हैं उनके माध्यम से भेजे थे ताकि इसका किसी भी प्रकार का शिनाख्त हो जाए करके। इसी प्रकार आप लोग भी जो जितने भी मीडिया वाले हैं उन लोग का भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी पर से जितने फ़ोटो और डिटेल प्रसारित और प्रचारित किए गए थे, इस पर थाना प्रभारी को एक जानकारी मिली थी डोंगरगढ़ को कि एक आदमी द्वारा फ़ोन किया गया कि इस प्रकार से जो हुलिया का जो महिला है वो हमारे आसपास से जो गांव है उससे मिस हुआ है, उसका अभी पता नहीं चल रहा है। और जो प्रथम दृष्टया एक प्राथमिक महत्वपूर्ण सूचना था। इसके साथ ही साथ दूसरा अपना जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो किरो साहब के नेतृत्व में और लगातार परमार और उसके जो टीम के द्वारा कंटिन्यू जो घटना स्थल था उस पर राइट, लेफ़्ट और जितने भी रोड संभावित थे वहाँ पर टेक्निकल इंट के आधार पर मोबाइल का CDR डंप, कॉल डिटेल और जो CCTV फुटेज है, जो महत्वपूर्ण एविडेंस थे टेक्निकल, उस पर अलग 3-4 टीम लगातार कार्रवाई की गई थी, लगाई गई थी, जो कि संभावित जितने भी फुटेज हैं उसको बहुत बारीकी से कड़ी मेहनत करके लगातार देख रहे थे। इस प्रकार से जो इंट मिला था वहाँ पर जा कर के देखने पर, पतासाजी करने पर जो महिला है वो उसका उम्र और जो घटना स्थल में जो बॉडी था उसका उम्र लगभग मिला। इसी प्रकार से जो इनपुट CCTV के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सुराग क्राइम टीम को मिला, सबको द्वारा आपस में कोरिलेट करने पर जो मृतिका है वो पूर्णिमा नेताम के नाम पे उसका शिनाख्त हुआ, जो कि मूलतः डोंगरगढ़ के जो चौथना गांव है, डोंगरगढ़ थाना से लगभग 5 किलोमीटर दूर, वहाँ की रहने वाली थी। और वो शादी हो करके एक सुनील वंजारी जो कि 45 साल का लगभग आदमी है, दल्ली राजहरा का मूल निवासी है, यहाँ नांदगांव में मोतीपुर में किराए पे रहता था। उसके साथ पति पत्नी के रूप में रहते थे। और सुनील वंजारी का भी पहले और एक शादीशुदा था, उसकी एक और पत्नी दल्ली राजहरा में भी रहती थी। टीका है, इसको लेकर वो चरित्र शंका करता था कि इसका किसी के साथ कुछ गलत संबंध तो नहीं है करके। इसी दौरान उस दिन घर में लोग लड़ाई हुए थे, घटना के एक दिन पहले शनिवार को। और लड़ाई होने के बाद फिर उस दिन मोटरसाइकिल में सुनील बंजारी और ये ज्योतिष सिंह नेताम, जो कि इसका दोस्त है, ज्योतिष सिंह नेताम, ये मूलतः चीरपानी डोंगरगढ़ का रहने वाला है। और ये जो महिला है मृतिका, तीनों मोटरसाइकिल में यहाँ से निकले थे और रास्ते में घूम रहे थे, जिस संबंध में कई CCTV फुटेज बाद में हमको मिला है जिससे इसकी पुष्टि हुई है। और रात को शाम को लगभग 7 बजे के आसपास इन लोग जो गांव है, भट्टी का कौन सा गांव था, रुक करके वहाँ शराब खरीदे हैं। और वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर ये जो अमरैया है, जो कि घटना स्थल है, वहाँ पर आकर के तीनों शराब पिए हैं। अभी जो आरोपी लोग बताएं उसके हिसाब से महिला भी शराब पी थी। और वहीं पर फिर आरोपी लोग के द्वारा वहाँ जो पत्थर रखा था बड़ा सा, उस पर 4 बार वार करके उसको सिर में चोट पहुँचाया गया, जिसमें पत्थर का साइज़ बहुत बड़ा था, जिसके कारण जो उसका सिर है, चेहरा है, पूरा छत विक्षत हो गया था और महिला की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई थी। और जिसके बाद इन लोग भाग करके एक इनके परिचित का घर था वहाँ पर रुके हुए थे, जहाँ उनके जो घर वाले थे वो बाहर गए हुए थे, घर खाली था, वहाँ सदस्य रहा है, रिटायर्ड आर्मी वाला है। इसके द्वारा जो मूलतः अर्जुंदा रहने वाला है, मोहंदीपार अर्जुंदा, जिला बालोद का, इसके संपर्क में आया, इन लोग उसको जानकारी दिए। तो ये जो कपड़ा था इनका जो जिसमें ब्लड लगा हुआ था, उसको साक्ष्य के हिसाब से मिटाने के लिए, सबूत नष्ट करने के संबंध में खुद इनको एडवाइस दिया और वो कपड़ा को जला दिया, जिस पर से धारा 201 जो साक्ष्य मिटाने का जो धारा लगा करके प्रकरण में उसको भी आरोपी बनाया गया है। इस प्रकार के से कुल सुनील वंजारी, ज्योतिष सिंह नेताम
जो उसका दोस्त साथ में दिन भर घूमा, और ये नीलकंठ साहू। 3 लोगों के द्वारा घटना में कारित करना और साक्ष्य को छुपाना करके धारा मतलब जो भी हत्या के पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। और हमारी टीम के द्वारा लगातार पिछले 24 घंटा 48 घंटा कंटिन्यू मेहनत किए हैं घटना के होने के बाद, और तीनों आरोपी को पकड़े हैं। इसके लिए अलग अलग बहुत जगह में रेड भी कार्रवाई की है जहाँ इनका संभावना था। कई ऐसे जगह है 10 से 15 जगह जहाँ ये लोग नहीं मिले थे, जिसमें मूल रूप से अपने जो यहाँ गांव था दल्ली राजहरा भी गए थे, डोंगरगढ़ भी गए थे, अर्जुंदा गए थे, मनकी गए थे। ऐसे कई जगह था जहाँ सूचना मिलने पर लगातार टीम जा रही थी और तीनों को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इसमें लगातार कुछ ऐसे जगह रहते ही हैं जहाँ लोग बैठ के पीते हैं। परसों दिनांक 22 तारीख को रविवार को सुबह सूचना मिली थी थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम अछोली है उससे लगा हुआ एक नाला है जहां पर अमरैया है आम पेड़ का, वहां पर एक 35 साल की अज्ञात महिला का बॉडी मिला था, जिस पर आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में पुलिस टीम क्राइम ब्रांच की टीम ज्वाइंट रूप से पहुंची थी और पहुँच करके पतासाजी करने पर महिला अज्ञात था, जिससे संबंध में लगातार आसपास के जो जिला है पंच सरपंच लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण सूचना मिलते हुए थाना प्रभारी डोंगरगढ़ को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दिया गया और जिसमें उस महिला का गुमशुदगी संबंध में हुलिया बताया गया, जिसमें पतासाजी की गई। इसी प्रकार से क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण क्लिप मिला, जिसको ज्वाइंट करके पता करने पर जो महिला है वर्तमान में चौकी चिखली के मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली थी, पूर्णिमा नाम की महिला थी, और ये जो है सुनील गोण करके आदमी था, उसके साथ शादी करके रह रही थी और जिसके द्वारा चरित्र शंका को लेकर के अपने जो दोस्त था ज्योतिष सिंह से मिल करके उस दिन घटना को अंजाम देना पाया गया। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण इसका जो ये कपड़े थे जो खून से लगा हुआ था उसको एक इसका और दोस्त जो कि एक आर्मी मैन है नीलकंठ साहू अर्जुंदा बालोद का रहने वाला, उसके द्वारा जला करके साक्ष्य को नष्ट करना पाया गया, जिनके खिलाफ धारा हत्या के और साक्ष्य छुपाए के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस टीम द्वारा लगातार इसमें मेहनत करके क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा तीनों आरोपी को पकड़ने में 20 से 25 जगह रेड करके महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया गया है। तीनों आरोपी गिरफ्तार करके आगे विवेचना की जा रही है।